करनाल के घरौंडा की नई अनाज मंडी में पहुंची सांसद कुमारी शैलजा ने किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस समय किसान कई तरह की चुनौतियों से जूझ रहा है और सरकार की नीतियां उसकी मुश्किलों को कम करने के बजाय बढ़ा रही है। कुमारी शैलजा ने कहा कि फसल खराब होने से किसान पहले ही परेशान है, ऐसे में सरकार को राहत देने वाले फैसले लेने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वे केवल मंडियों तक सीमित नहीं है, बल्कि खेतों में जाकर किसानों की वास्तविक स्थिति समझने की कोशिश कर रही है। मंडी व्यवस्था और गेहूं खरीद के नियमों को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए और कहा कि पारदर्शिता के नाम पर बनाए गए नियम किसानों और गरीबों के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं। उन्होंने ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को सीधे मुआवजा देने की मांग की और कहा कि किसानों को पोर्टल की जटिल प्रक्रिया में नहीं उलझना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम जनता की आवाज उठाना है और सरकार को जमीन से जुड़ी नीतियां बनानी चाहिए। किसानों की फसलें, खड़ी फसल खराब हुई मौसम से, और उसके अलावा मंडियों में भी जो आपने देखा कि दिक्कतें बहुत ज्यादा पैदा कर दी, और फिर कोशिश करके, जैसे वो पुराना फॉर्मूला है एक पुरानी फिल्म का, राजेश खन्ना की फिल्म थी, उसमें दिखाते हैं ना कि इतना कहो करो और फिर थोड़ा सा दो लोग खुश हो जाए। आज वो ही हो रहा है। इतने ज्यादा प्रतिबंध लगा दिए किसानों पर, आड़तियों को तंग कर दिया, और फिर कह देते हैं चलो हम टाइम की रिलैक्सेशन दे रहे हैं, चलो हम गाड़ियों की रिलैक्सेशन दे रहे हैं। ऐसे बात नहीं करते। देखो, सरकार जो होती है उसको नीतिगत फैसले लेने चाहिए समय के मुताबिक और लोगों की जरूरतों के मुताबिक, लोगों की स्थिति देखते हुए। अब आज के दिन किसान को तो हर तरफ की मार पड़ती है, देखते हैं प्राकृतिक मार, और उसके बाद आप ये नहीं देखते कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसका आधार क्या है। उसका आधार हमारे देश में किसानी है, मजदूरी। अगर आधार को आप कमजोर कर दोगे, आज उसी का नतीजा आप देख रहे हो मंडियों में। क्या कारण है कि लोग इतने नाराज होते हैं? नाराज क्यों? मेहनत करता है किसान, मजदूर लगता है, वो उस पर निर्भर है। मंडियां जो कि एक बीच में हमारे कैटलिस्ट का रोल मंडियों का है। आड़तियों को भी, अब बैंक तो किसान के घर में जो उसको शादी में बच्चे के कुछ जरूरत हो तो बैंक तो जाके उसको पैसे देता नहीं, आड़ती देते। और जब ऐसे समय में किसानों पर और आड़तियों पर आप तरह तरह के प्रतिबंध लगा दें और किसान अपनी फसल को अपनी मर्जी से बेच ना पाए मंडियों में, मंडियां किस लिए बनी है? किसान की उपज के लिए। और आप किसान को लाइनों में लगा दो, आप किसान को तरह तरह का पैसे को, आपकी कभी पोर्टल की कहानी हो जाएंगी शुरू, कभी कोई रजिस्ट्रेशन कैसे होएगी, कभी आप कह दोगे जिसकी जमीन है वो ही। अब जो गरीब मुजारे हैं, देखो जो काश्त करते हैं, वो ओनर के पास जाएंगे क्या? ओनर आएगा डेयरी पे बैठने के लिए, और फिर आप ये कहते हो कि विटनेस लेके आओ। विटनेस कहाँ से लेके आए? वो अपना काम करे। ट्रॉलियों पे कंबाइन लगती है, जब कंबाइन लगती है खेतों में, तो कई सारे किसान मिलके अपने उपज को लेके आते हैं, दाने लेके आते हैं मंडियों में इकट्ठे होके। वो भी आप उनको भी आप लाइन में खड़ा कर रहे हो कि भाई काम नहीं करो, वहां पे थोड़ा वो करो। अच्छा, फिर सबके पास क्या, मुझे बताओ, क्या सबके पास ट्रैक्टर ट्रॉली होती है? ओनरशिप चाहिए। आप तरह तरह के ऐसे प्रतिबंध लगा देते हैं। ये ऐसे लगता है कि किसान को और जो हमारा आधार है उसको ही क्यों कमजोर कर रहे हो? क्या 4-5 बड़े कॉर्पोरेट्स को आपने इस कदर बढ़ा देना है कि आम नागरिक, आम जनता हाथ में कटोरा लेके बैठे रहे? ऐसी तो बात बनती नहीं है। आज जो डिस्ट्रेस है फार्मर्स का, हमने अपने समय में यूपीए सरकार में हमने किसानों के ऋण माफ किए थे, और आपकी तो ये सोच है कि किसान फिर लेजी हो जाएगा। लेजी क्या, बेचारा लगा रहता है, दिन रात लगा रहता है, मजदूर लगे रहते हैं, आप तो उनके पेट पे लात मार रहे हो। तो मंडियों में बुरा हाल हो रहा है। आगे आने वाले वक्त में अब देखोगे आप, देखो एक तरफ प्रकृति, दूसरी ओर सरकार की गलत नीति,
दूसरी तरफ हम भाजपा के तो नेता ये कह रहे हैं कि अभी तो सीजन शुरू हुआ और किसानों को कोई परेशानी नहीं आ रही और विपक्षी जो पार्टियां वो राजनीति करने पहले दिन से आना शुरू हो गई है। राजनीति का क्या, हमारी हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, उनके कहने से होगा क्या? भाजपा का तो काम है, वो तो अपना भोंपू बजाएंगे, जो उनको कहा जाएगा उन्होंने वो करना है। हमने तो जमीन की आवाज उठानी है, विपक्ष का और क्या काम है? अगर जमीन पे जो हो रहा है उसका काम हम और आप मीडिया, ये हमारे दोनों का काम है कि असलियत जो जमीन पे है उसको हम उजागर करें। अगर उजागर नहीं करेंगे तो हम भी अपनी ड्यूटी में फेल हो रहे हैं और आप लोग भी अपनी ड्यूटी में फेल हो रहे हैं। ये हमारा काम। सरकार कह रही है कि ट्रांसपेरेंसी। चर्चा जी, आप हरियाणा की राजनीति में काफी लंबे समय से सक्रिय हैं। विपक्ष का चर्चा जी, आप हरियाणा की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं। विपक्ष का मंडियों का दौरा करना या आपका दौरा करने के उपरांत सरकार पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है? जिस पर्पज से आप उठाते हैं, क्या सरकार उसमें कुछ सरलता दिखाती है? आपने जब प्रेशर पड़ता है जनता का, मीडिया का, विपक्ष का, सबका जब प्रेशर पड़ता है तो आप देख रहे हो छोटी छोटी ढील देना शुरू की है इन्होंने, प्रेशर में ही किया है। अगर मर्जी में होता तो पहले ये प्रतिबंध लगाते क्यों इस तरह के? तो प्रेशर डालना, लोगों की बात को उजागर करना हमारा सबका कर्तव्य है। हमें अपना कर्तव्य निभाना है। जो रोल आज हमारे पास विपक्ष का है, हमने ये काम करना है। और नीति में मैं भी सरकार को कहूंगी, उन्हें चौकन्ना करना हमारा काम है और उनको हम सभी चौकन्ना करेंगे कि आप कोई भी नीति बनाओ, आप फाइलों में अफसरों के कहने से ना बनाइए, आप लोगों के बीच में जाकर, किसानों के, मजदूरों के, मंडियों में, सब जगह लोगों के बीच में जाकर आप नीति बनाइए, तब दिक्कत किसी को भी नहीं होगी। सरकार का कहना है कि ट्रांसपेरेंसी को लेकर ये स्टेप उठाए गए, किस तरह से धान घोटाले में फर्जीवाड़ा हुआ था, गेट पास काटे गए थे, अब की बार ऐसा ना हो, सरकार इसलिए कवायद कर। देखो, ट्रांसपेरेंसी हमेशा होनी चाहिए। 11 साल हो गए इनको, इस बार 12 साल हो जाएंगे। ट्रांसपेरेंसी ये कब तक लाते रहेंगे और किस चीज में लाते रहेंगे? केवल गरीब को तंग करने के लिए ट्रांसपेरेंसी की आड़ ले रहे हो आप। जहाँ ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए वहां पर रोज नए घोटाले क्यों हो रहे हैं? हर लेवल पे, चाहे आपके बैंक घोटाले हो, आप देखते हो सैकड़ों करोड़ों या तो हजारों में पहुंच जाएगा। इस हिसाब से आप हर जगह, हर विभाग में देखिए, हर निगम में देख लीजिए, हर म्युनिसिपैलिटी में देख लीजिए, आगे आगे सारी चीजें निकलनी। 11-12 साल से आप क्या कर रहे थे भाई? क्यों नहीं ट्रांसपेरेंसी ला रहे थे? और आप सभी, हम जो जहाँ हैं, मुख्यमंत्री जी, पुराने मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र रहा है ये, सबसे बड़ा घोटाला यहाँ पे, और फिर अपने आप को ही मेडल देना चाहते हैं। नहीं, हम तो घोटाले को उजागर कर रहे हैं। भाई उजागर कर रहे हो तो पहले क्यों नहीं ट्रांसपेरेंसी ला रहे आप? क्यों इतने बड़े घोटाले हो रहे हैं? और कब तक आप कांग्रेस को कोसते रहोगे? पॉलिसी बनाए तभी शक्ति आएगी, और शक्ति के बिना प्रशासन नहीं चल सकता। आप जनता के प्रति नरम होइए और अपने सिस्टम को ठीक करिए। जब सिस्टम ठीक नहीं होगा तो ये घोटाले होते जाएंगे, बैठ जाते हैं सारे लोग। और ऊपर से आप देखते नहीं, प्रशासन वही करेगा जो शासन चाहेगा। तो शासन सख्त अगर नहीं होगा तो प्रशासन ढीला होगा। तो कहीं ना कहीं इनके नेक्सस क्यों काम कर रहे हैं ऐसे? संजय जी, कल चंडीगढ़ में कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक, इस तरह से भले ही राज्यसभा में आपका प्रत्याशी जीत गया, लेकिन उसके बाद इन सवालों का सामना कांग्रेस को करना पड़ा है। क्या कांग्रेस उनसे निकल पाएगी? कल समिति की बैठक में भी जवाब मांगा गया था, 2 विधायकों ने जवाब ही नहीं दिया। देखो, ये पार्टी का एक अंदरूनी मामला है और इंक्वायरी हो रही है। कल समिति की बैठक हुई, उसमें वो अपनी फाइंडिंग्स करेंगे, ऊपर पार्टी हाईकमांड को जाएगा। पार्टी इसका संज्ञान लिया है और गंभीरता से ले रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? साथ में सवाल तो है कि भाई क्रॉस वोटिंग है, क्या हुआ? 37 हमारे एमएलए, वोट हमारे 28, ये तो अच्छा हुआ, किसी तरह से हमारा प्रत्याशी जीत गया।
वरना क्वेश्चन हमारे पास बहुत था। 37 में से 31 चाहिए थे, लेकिन कम हुई। पार्टी इसको गंभीरता से ले रही है और लेना चाहिए। क्यों, केवल 5 की बात नहीं है, बाकी भी तो चीजें हैं, इन पर देखना चाहिए। युद्ध के चलते देश की अर्थव्यवस्था पर काफी असर पड़ रहा है, क्या समझते हैं कि चिंता का कारण बन सकता है आने वाले दिनों में? ये चिंता का कारण दुनिया भर के लिए है, हमारे लिए है, क्योंकि हमारा बहुत सा गैस और तेल गल्फ कंट्री से आता है। और पहले अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया कि आप रूस से नहीं ले सकते, फिर कहते हैं कि मोहलत दे दी आप वहां से ले लो, चलो बीच में कुछ दिन के लिए ले लो। लेकिन हमारे जैसे इतने बड़े देश के रिक्वायरमेंट्स जो है, जो जरूरतें हैं, उनको आप 1 महीना 2 महीना, 1 टैंकर 2 टैंकर पास हो गए और से ऐसे आप पूरी नहीं कर सकते। इसके लिए पूरी नीति बनानी पड़ेगी। दुनिया में जो भी हो, हम उस लड़ाई का हिस्सा तो है नहीं, हम क्यों पेनलाइज हो, हमारी जनता क्यों पेनलाइज हो। इसलिए हमको पूरे दुनिया में अपने सोर्सेज देखने चाहिए, अपने रिजर्व्स और ज्यादा हमको करने चाहिए, क्योंकि वहां तो पता ही नहीं चल रहा है ये लड़ाई क्या है, कब तक है, क्या होगा, कोई स्पष्ट, बल्कि पूरे पश्चिम के देश भी कन्विंस नहीं है। तो हमको तो अपने देशवासियों का पहले सोचना चाहिए कि हमारे लोगों की, देखो एक और गैस की जरूरत है, घर घर में गैस सिलेंडर, अब लाइनें लग जाती हैं, क्यों लग रही हैं? अगर इनफ हो और सिस्टम ठीक हो तो लाइनें क्यों लगे? आगे आगे पेट्रोल है और डीजल है, अभी कंपनियों को आपने राहत दी है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब उपभोक्ता तक वो मार पड़ेगी। तो इन सब चीजों के लिए सरकार को बहुत गंभीरता से अपनी पॉलिसी के हिसाब से बनाना चाहिए कि हमको कितने दिन का रिजर्व अपना रखना है। कल ओलावृष्टि हुई है, सरसा हो गया, नूह हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया, काफी नुकसान हुआ है गेहूं की फसल का। जी, बहुत नुकसान हुआ, हमने देखा भी। और हम तो यही कहेंगे कि फिर सरकार गरीब किसानों के साथ पोर्टल ना खेले, क्योंकि शिकायत यही मिली किसानों से कि जी हमको कह दिया कि आप पोर्टल में करो, और पोर्टल में केवल 72 घंटे तक हम दर्ज कर सकते हैं, और 72 घंटे तक पोर्टल काम ही नहीं किया। फिर जब वो प्रशासन के पास जाते हैं, प्रशासन कहते हैं नहीं हम कर रहे हैं, हम करवा रहे हैं, या हम पटवारी को भेजेंगे। और इन चीजों में किसान जब ऐसे समय में उसको अपनी फसल, मेहनत का फल मिलना चाहिए, वो बेचारा अपनी गिरी हुई फसल के दाने गिन रहा है कि कितने जमीन में गए, और तूड़ी तक मिल नहीं रही, तूड़ी भी खत्म हो जाएगी, ना पशुओं के लिए ना इंसान के लिए। तो सरकार को आना चाहिए इसके लिए भी कि मतलब किसान को आप भिखारी ना बनाओ, मजदूर को भिखारी ना बनाओ। शैलजा, सरकार और प्रशासन कह रहे हैं तेल की और गैस की कोई कमी नहीं, अफवाह ना फैलाए, अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आप भी जवाब दे दिया, मैंने अभी जवाब दे दिया। मैम, राघव चड्ढा के जो मामला है उसको कैसे देखते हैं? हमने क्या लेना, उनकी पार्टी का है, कभी किसी को कहीं बिठा देते हैं, कभी किसी को कहीं एक प्रदेश से दूसरे में ले जाके बिठा देंगे, वहां पे सब कुछ कर देंगे, फिर हटा देंगे जब सवाल उठने लग जाते हैं। देखो अपना क्यों इनका ये घर ऐसे। मैम, एग्रीकल्चर ट्रेड डील को लेकर कहीं ना कहीं किसानों ने विरोध किया, किस तरीके से फेवर में है या लॉस में है? जी देखो, ट्रेड डील हमारे किसान के फेवर में आज के दिन नजर नहीं आ रहा, और यही कारण है कि किसानों को चिंता है, शंका है। और अगर हमारा किसान, एक जैसा मैंने कहा जो पहले हमने बातें की, वो ऊपर से अगर विदेश से कंपटीशन में हमारा किसान दब जाएगा तो कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा। सरकार को देखो, केवल कहना, भाषण करना उससे बात नहीं बनती, उसका इम्पैक्ट क्या है जमीन पर, उसका ध्यान देना पड़ेगा। अब हर तरह के क्रॉप्स हैं, सोयाबीन की बात कर लो, सोयाबीन क्या है नहीं हमारे देश, अपने देश को क्यों नहीं हम इम्प्रूव कर रहे, अपनी प्रोडक्शन को क्यों नहीं हम इम्प्रूव कर रहे। अब कॉटन की बात लो, कॉटन की वैरायटी हम क्यों नहीं इम्प्रूव कर रहे। BT1 पे बैठे हुआ, आगे दूसरे देशों में आगे चले गए, BT3 पे आ गए, हम अभी 1 पे हैं, उसकी वो भी कम हो रही है, प्रोडक्शन कम हो रही है। मैंने ये मामला केंद्र में प्रोडक्शन कम हो रही है, उसके साथ साथ उसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ रही है क्योंकि प्रोडक्शन कम हो रही है। तो किसान को मिल क्या रहा है? किसान के लिए, अपने देश के लिए, अपने कृषि के लिए हमें एक नीति सोचनी पड़ेगी, ना कि केवल विदेशों के दबाव में आए हम। विदेशों का दबाव नजर आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, चाहे तेल की बात हो, चाहे ट्रेड डील की बात हो, क्यों विदेश का दबाव है हमारे ऊपर।
ठीक है। तो दिक्कत आएगी, फिर वही कहानी हो जाएगी बारदाने की। हर बार हम इस बात को उठाते हैं, कह देते हैं हाँ जी। थोड़े दिन पहले मैं देख रही थी कि उन्होंने परचेज के लिए कहा है कि जूट के कनी बैग्स खरीदो ये वो, लेकिन आप आखिर में आके क्यों करते हो ऐसा? आपको पता है कितनी प्रोडक्शन होनी है, कितनी रिक्वायरमेंट हमारे यहाँ पे, वरना ये मेरा फसल मेरा ब्यौरा, ये तो फंसाने की बात है। आपके पास कोई डेटा नहीं होता, कोई आंकड़े नहीं होते, अगर हो तो कहीं किसी प्रकार की कमी ना